ओम शांति। आज 8 अगस्त 2023। आज की शिरोवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकुर में रहना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानी क्या है? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25/6/65 को ये महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं। कृपया उसी ध्यान से पढ़े। ये बीच में जो है नीचे नोट लिखा हुआ है। गीत है, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों का फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये भी भावी है, ड्रामा की भावी है। कल पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के अनुसार भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नए नए पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल कर के और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा ब्रह्मा बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, शिव बाबा को ही याद करना है। हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता। क्रिएशन से कोई वर्षा मतलब कि वर्षा किससे मिलता है? क्रिएटर से, जो सबका क्रिएटर है। क्रिएशन को भी क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर शिव बाबा को याद करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहीं पार्ट बजाना है, कहीं और उसका पुनर्जन्म होगा और कहीं जो है उसको इससे अच्छा पार्ट बजाना है, नया चोला लेना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाबा कल्याण शिव बाबा कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ नशे में फकुर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेते लेते कुछ चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा। इसमें भी कोई कार्य इससे भी ज़्यादा कोई कार्य करना है। जहाँ अभी जिस चोले में थे उससे भी कोई अच्छा चोला, उन्हें कोई अच्छा पार्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है। आगे बाबा ने कहा, अहो सौभाग्य जो हमारा ही पार्ट है, कल पहले माफिक बाबा के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। फौज आर्मी की बात कर रहे हैं, लड़ाई में कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामानुसार ही ये सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है। हमारा तो सब कुछ गुप्त है।
वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। बाबा कहते हैं उनकी अवस्था सबसे अच्छी है कि जो कि आंसू नहीं बहाते। कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें तो बाबा जीते जी मरने के लिए बोलते हैं कि इस शरीर में रहते भी जो है इस पुरानी दुनिया से कोई ममत्व नहीं रखना है। पुरानी दुनिया के संबंधी शरीर से सब किसी से भी ममत्व नहीं होना चाहिए। तो जो है बाबा कहते हैं हम तो खुशी से जो है शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था। मम्मा की जो है शरीर छोड़ने देह त्याग पे बाबा बोल रहे हैं कि मम्मा जो ने देह त्याग किया तो उनका भी कोई कार्य अर्थ, कोई दूसरा इससे अच्छा पार्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है और कोई अच्छे कार्य के लिए मम्मा का फिर से पुनर्जन्म होगा। इसलिए मम्मा ने देह त्याग किया। ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उसका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहाँ भी कुछ अच्छी अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं ना, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नूंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जाए तो कहेंगे भाभी है, ड्रामा की भाभी है। ड्रामा के अफसोस की तो कोई बात नहीं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही हैं। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से भी कोई नहीं मरने हैं। नहीं, कोई भी मर सकता है, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में, फकुर में रहो, नशे में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है। उसमें हमको क्या करना है, हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना है और बीवी मरे तब भी हलवा खाना है। यानी ज्ञान रतन देते रहना है। समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, ब्रह्मा बाबा भी चले जाए तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। इसमें तो नहीं लेने क्या, इनमें इनसे तो नहीं लेने का है। किससे? ब्रह्मा बाबा से तो नहीं लेने का है। बाबा कहते हैं ये सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा ले करके दूसरों का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाबा का परिचय देना है, शिव बाबा का सबको परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करनी है, रहम करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बताओ। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भल हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है। उनके हाथ में सितार दिखाते हैं। जगदम्बा सरस्वती माता जो है उनके हाथ में क्या दिखाते हैं? सितार दिखाते हैं। तो नंबर 1 गाई हुई है। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वह बहुत अच्छा समझाती थी। वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना है। मन मना भाव मत्याजी भाव, ये 2 अक्षर मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। नो क्वेश्चंस। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है।
सबको अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना ही है। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बाबा कहेंगे, ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फक्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें सब कुछ है एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर देखना है। ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं, बरोबर हम जानते हैं। मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर त्याग कर दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़नी ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़नी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे। तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं। ऐसी परिपक्व अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस की वृद्धि तो होती ही रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवी चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई छोटे बच्चे हैं तो चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है बच्चों को। वह पापा कहते हैं बच्चों को कभी भी पिटाई नहीं करनी है बच्चों की। उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई है जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है। ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं पड़ती रहेंगी। तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि ये नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र ही तो है। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। बस हम भी तुमको पढ़ाते हैं, बाप को याद करो। करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है। अब बाबा को और स्वर्ग को याद करो, भगवान को और स्वर्ग को याद करो, और स्वर्ग बनाने वाले स्वर्ग को और स्वर्ग के रचयिता परमात्मा को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित ही बनती आई है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे माना देवी देवता घराने के होंगे, देवी देवता कुल के होंगे, उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वे झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो। सियाने को बुद्धिवान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। बाकी गम की कोई बात नहीं। ये हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई है। इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की कोई दरकार जरूरत ही नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई है। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो।
कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम भी बाबा से है। अभी उनसे वह नॉलेज पा करके, सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई है। हम साक्षी होकर के देखते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई, वो चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई है, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, ये सत्य है, ये जो स्टूडेंट बाबा का था, मम्मा के बारे में बाबा बता रहे हैं, वह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ। किसी भी बच्चे के अंदर कोई डाउट तो उठना ही नहीं चाहिए, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण हैं, इनके पीछे पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी ब्राह्मण सो देवता बनने हैं ना, तो जय बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के पीछे देवी देवताओं का बगीचा तैयार हो रहा है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है, अचल अडोल होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं, बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया, जो रोएगा वो खोएगा। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। बाबा सभी बच्चों की तरफ देख रहे थे कि किसी में कोई मुरझाइश तो नहीं है, कोई जैस उदास तो नहीं है। नहीं, सब महावीर हैं। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं। ड्रामा है, भावी है, सब जो है ड्रामा का जो ड्रामा है में है वो तो होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों, ज्ञान सितारा। बाबा ने सबको ज्ञान सितारे का मीठे मीठे सीख लेते ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं, अपनी देवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। कोई भी तूफान आए, मुसीबत आए, कोई परेशानी हो तो उसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। कहते नो क्वेश्चंस। ड्रामा की भावी है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ, फकुर में रहना है, नशे में रहना है, फिक्र नहीं करने हैं। हम गॉडली स्टूडेंट है, हमें तो नशे में ही रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सच्चे दिल से बाप को राजी करके और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाप को राजी कर ले और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना चाट देने, पोता मिल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त होता जाता है। जरूरत किस बात की है कि बाप के साथ सच्चे दिल से, सच्चाई सफाई से
रहे। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो सच्चे दिल से, आज बाबा ने जो है अपनों को, क्या बाबा के टाइटल्स कौन कौन से हो गए, सब जो है दाता विधाता और वरदाता, हमें रोज नए नए वरदानों से भरपूर करते हैं। विधाता क्या है, सबके भाग्य विधाता वही है, और दाता सब कुछ देने वाले। तो जो है जो इन तीनों को जो है बाबा को राजी, शिव बाबा को राजी कर देते हैं अपनी सच्चाई से, जो है सच्चाई सफाई से। तो बाबा कहते हैं उनके लिए तो संगम युग है ही मौजों का युग। उनको तो मौज ही मौज है, हर कदम में बाबा का साथ है। पर किस बात पे, किनके लिए साथ है? जो कि बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति। किस हो गया?